तो भाई आज हम बात करेंगे ऐसे बंदे की जिसने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा हुआ था। वो है टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे वो 20 नवंबर 1750 को दीवान हाली में पैदा हुए थे। इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि एक दफ़ा ये शिकार पर जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो इनके सामने ना टाइगर आ जाता है। अब इनके पास होता कुछ नहीं है, एक छोटा सा खंजर होता है जिसकी मदद से ये ना अकेले ही उसको मार देते हैं। तो फिर वहां से इनको ना टाइगर बुलाने लग जाते थे और फिर ये मैसूर के रूलर थे, तो इसकी वजह से इनको टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं। टीपू सुल्तान के वालिद जो थे वो हैदर अली थे और वो उस वक्त मैसूर के रूलर थे और उनका पूरा कब्जा था उस एरिए पे। हैदर अली जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो चाहते थे कि टीपू सुल्तान को वो अच्छी से अच्छी तालीम दें। तो उन्होंने टीपू सुल्तान को हर किस्म की एजुकेशन दिलवाई थी। उस टाइम के बेस्ट टीचर्स थे। इसी की वजह से टीपू सुल्तान जो थे वो काफी समझदार थे और छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियां संभालने लग गए थे। उनको पता था कि ये साउथ का जो एरिया है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश निजाम और मराठास जो थे ना उनकी नजर थी इस एरिया पे। ब्रिटेन जो थे वो खास तौर पे इस एरिया को ना जीतना चाहते थे, क्योंकि वजह ये होती थी कि ट्रेड जो थी ना वो यूरोप से सब कॉन्टिनेंट होती थी ना, वो उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो था वो मैंगलोर और माही था, जो कि मैसूर की स्टेट्स थी। और ब्रिटेन ये चाहते थे कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज है ना उनको यहाँ से उठाओ और यूरोप भेज दो, ताकि उनकी इकोनॉमी को ना बूस्ट मिल सके। और बीच में खड़े थे टीपू सुल्तान, क्योंकि ये दोनों एरियाज जो थे वो हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर थे। इसीलिए ब्रिटेन जो थे वो यही चाहते थे कि किसी भी तरह ना हमारा इस पे कब्जा हो जाए। और यहाँ पे ब्रिटेन जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 1766 में होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये होती है ब्रिटेन और टीपू सुल्तान के दरमियान। इस वक्त टीपू सुल्तान जो होते हैं वो सिर्फ 15 साल के होते हैं और वो इस जंग में हिस्सा लेकर अपने बाप को अपनी पावर दिखाते हैं। इस जंग का जो आउटकम होता है ना उसमें ये होता है कि एक ट्रीटी साइन होती है और उसमें होती हैं दो बातें। पहली बात ये होती है कि ब्रिटेन और सुल्तान ना आपस में एक दूसरे के मैटर में अमल दखल नहीं करेंगे, और दूसरी बात ये होती है कि भाई अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अब उस वक्त मराठास जो थे वो भी चाहते थे कि हम इन एरियाज पे कब्जा कर लें। तो मराठास ने क्या किया कि 1771 से लेकर 1773 तक उन्होंने बहुत ज्यादा मैसूर पर हमले किए, जिसकी वजह से हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों से मदद मांगते हैं कि उन्होंने ट्रीटी साइन की थी कि बुरे वक्त में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन वो फिर जाते हैं इस बात से और वो कहते हैं तुम बाहर में जाओ। फिर यहाँ से इनका दिमाग खराब होने लग जाता है ब्रिटेन पे कि वो माहिदा किया था उन्होंने और उस पर अमल भी नहीं किया। फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन जो है वो 1779 में माही पे ही कब्जा कर लेते हैं। तो हैदर अली को जो है वो बड़ा गुस्सा आता है और हैदर अली ब्रिटेन के खिलाफ फुल इन्वेजन जो है वो शुरू कर देते हैं। इससे शुरू होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में हैदर अली जो है वो टीपू सुल्तान को भेजते हैं कि भाई तुम जाके संभालो वॉर को और ब्रिटेन को जो है ना वो भगा दो माही से। तो टीपू सुल्तान जो है वो कर्नल बाली को हरा देते हैं और अपने एरियाज जो है वो जीत लेते हैं उनसे। इसके साथ साथ जितने एरियाज भी थे टीपू सुल्तान ने जो गवाए थे उस वक्त, वो आहिस्ता आहिस्ता ना जीतने लग जाते हैं। फिर आता है 18 फरवरी 1782, जब हैदर अली टीपू सुल्तान के वालिद जो है वो मर जाते हैं और टीपू सुल्तान जो है वो उस टाइम रूलर बन जाते हैं। अब मराठास जो थे वो दुश्मन तो थे टीपू के, और वो ये भी चाहते थे कि हिंदूज जो हैं वो भी एक्सपेंशन करें अपनी। फिर इसी वजह से सीरीज ऑफ बैटल होती है टीपू सुल्तान और मराठास के दरमियान, जो कि 1785 से लेकर 1787 तक चलती है। दूसरी तरफ ब्रिटेन जो होते हैं वो खुश होकर देख रहे होते हैं कि भाई ये इनको आपस में लड़ने दो और मरने दो, जितनी इनमें कम यूनिटी होगी उतना ही हमारा फायदा होगा। ब्रिटेन जो है वो ये चीज इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनके जो पोर्ट्स थे ना ट्रेडिंग वाले वो इन एरियाज पे थे और वो यही चाहते थे कि हमारा इस पे कब्जा हो जाए और हमें ट्रेडिंग करने से ना कोई ना रोक सके, क्योंकि इस दौरान जो है ना टीपू सुल्तान ने उनके पोर्ट्स जो थे वो सारे बंद करवा दिए थे। अब जब ये बंद करवा दिए तो फिर ब्रिटेन जो है वो सोचने लग गए कि भाई अब किसी को तो मिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि मराठास को ना अपने साथ मिला लिया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। और फिर ये दोनों मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग करते हैं और यहाँ से शुरू होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटेन और मराठास। इस बैटल का आउटकम ये निकलता है कि टीपू सुल्तान जो है वो हार जाते हैं और फिर उनको जो है वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को ना अपनी 50% टेरिटरी से हाथ धोना पड़ता है, इंक्लूडिंग मैंगलोर और माही। और यही दो स्टेट जो थी वो ब्रिटेन चाहते थे कि उनको मिल जाए और वो उनको मिल भी गई थी। इस जंग के आउटकम की वजह से ना टीपू सुल्तान की काफी बेइज्जती होती है, जिसकी वजह से वो चुप बैठने वाले तो नहीं थे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन जो है उनको पता चल गया था कि भाई टीपू सुल्तान जो है ना वो काफी कमजोर हो गया है, अब हमने एक ही बार करने और इसके खेल खत्म है। तो फिर होता क्या है कि ब्रिटेन के साथ मराठास जो थे वो पहले से थे, तो फिर ना निजाम जो है ना वो भी साथ हाथ मिला देते हैं ब्रिटेन के और वो कहते हैं कि भाई हम मिल के टीपू सुल्तान को हराएंगे और उसके बाद उसकी जो एरियाज है ना उन पे कब्जा कर लेंगे। अब एक साइड पे टीपू सुल्तान अलग और दूसरी तरफ वो तीन इकट्ठे थे। टीपू सुल्तान जो थे वो इर्द गिर्द के एरिया से ना मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता। इसके बाद होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब एक तरफ वो तीन इकट्ठे थे, उनकी तीनों की आर्मी मिलाकर बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान उनके सिर्फ 30,000 की आर्मी थी, लेकिन टीपू सुल्तान के पास ना रॉकेट्स थे। उन्होंने उस दौर में जंग के लिए रॉकेट्स बनवाए थे और उनको पहला रॉकेट मैन भी बोला जाता है। वो तो जंग के बाद ब्रिटेन जो थे वो
रॉकेट लेके गए थे, वहाँ पे जाके फिर यूरोप में सीखे थे कि भाई इसको किस तरह बनवाया था उन्होंने। फिर इनके दरमियान जंग होती है। अब उनकी आर्मी जो थी वो टीपू सुल्तान की आर्मी से कई ज्यादा थी, तो फिर टीपू सुल्तान की आर्मी जो है वो हारने लग जाती है। अब जंग के बीच में ना टीपू सुल्तान को उनका जो जनरल होता है ना वो बोलता है कि भाई आप ना चोर रास्ते से निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तो फिर हम ना इन पे दोबारा अटैक कर सकते हैं। तो टीपू सुल्तान ने जो है ना मना कर दिया था और फिर ये तारीखी लफ्ज बोले थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी जो है वो गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और ना जंग में कूद पड़े थे। बहुत ही बहादुरी से जंग को लड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है। कहा यह जाता है कि जनरल जो है ना उनका आया था उनके पास, उस वक्त वो घुटनों पे थे, तो उनको सरेंडर करवाने के लिए। तो टीपू सुल्तान ने जो है ना उसकी टांगें काट दी थी। फिर ब्रिटेन जो है उनको गोली मारते हैं वहां से, जो उनके सर पे लगती है और फिर उनकी मौत हो जाती है 4 मई 1799 को। तो ये थी लाइफ स्टोरी टीपू सुल्तान की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।